रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बस घर में चीज़ें मौजूद हों और ये झटपट बन जाती है। मैंगो जो हैं वो मीठे होने चाहिए और 2-2 इंच की लेयर होनी चाहिए हर तीनों चीज़ों की। तो अब करते हैं हम रेसिपी स्टार्ट। अगर रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मेरे बिस्किट्स लिए हैं 200 ग्राम और इनको हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। तो थोड़ा छोटा छोटा सा तोड़ेंगे इस तरह से। तो हाथों की मदद से ही चूरा कर लें, क्योंकि मशीन में करेंगे तो ये बहुत पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें इतना नहीं चाहिए। अब जिसमें आपने डिश आउट करना है उसी में ये सब डाल देंगे। थोड़ा सा हम सेट करके देखते हैं कि 2 इंच की लेयर होनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच की लेयर ज़रूर होनी चाहिए तीनों चीज़ों की। तो बाकी के भी हमने इसमें डाल दिया। अब थोड़े हमने यहाँ 1/4 कप के करीब जो है डेकोरेशन के लिए बचा लिए हैं। अब यहाँ पिघला हुआ मक्खन जाएगा 100 ग्राम। अब अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स मक्खन को सारे बिस्किट्स के चूरे में। खूब अच्छी तरह कर दें मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कर देंगे सेट और इसको हम बराबर कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करके, ताकि ये सेट हो जाए। और फिर इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इतनी देर में फिर यहाँ पर हमने बर्फ़ के ऊपर हमने बॉल रखा, क्योंकि गर्मी है तो हमने हमारी जो व्हिप क्रीम है वो अच्छी फॉर्म में नहीं आएगी, तो इसलिए बर्फ़ के ऊपर रखा है। अगर सर्दियाँ हो तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। 250 ml हमने यहाँ पर क्रीम ली है। इसको हमने थोड़ा चलाना है, इतना कि बस इसका अच्छा फॉर्म बन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। ये देखें, जैसे ही ये इसकी ये शक्ल हो जाए फ़ौरन आपने इसको स्टॉप कर देना है। फिर हमने डालना है इसमें चीनी। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है, क्योंकि अभी इसको बार बार हमने करना है इसलिए। तो यहाँ पर 3 से 3.5 टीस्पून जो है हमने यहाँ पर पाउडर चीनी डाली है। अगर रेगुलर जो घर की चीनी है उसको ही आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो ये पाउडर बन जाएगा। तो 3 टीस्पून हमने चीनी डाली। इसको भी हमने सिर्फ इतना ही मिक्स करना है कि चीनी मिक्स हो जाए, कि चीनी जो है इसमें आपको फील ना हो, थोड़ा सा आप चख कर देखें तो। और वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। वनीला एसेंस डाल के भी हमने सिर्फ चंद सेकेंड इसको चलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए बस। देखें रेडी है। अब इसके ऊपर हम इसकी लेयर डाल देंगे। अच्छी तरह करें आप इसको सेट इस पर। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर जो है मैंगो प्यूरी जाएगी। और ये मेजरमेंट वाला कप है, 1.5 से 2 कप भी जा सकते हैं, आप ये याद रखें। 2 कप भी जा सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्यूरी कितनी गाढ़ी है। तो बस ये इस तरह से आपने इसकी लेयर लगानी है। अच्छी तरह से आपने इसको हर तरफ से इक्वल कर लें। 1.5 से 2 कप मेजरमेंट वाला कप। इसको भी कर लें सेट। और सेट करने के बाद हमने इसको हल्का सा करना है शेक, ताकि ये सेट हो जाए। अब हमने ब्रेड क्रूम बनाया था, हमने जो क्रूम बनाए थे बिस्किट्स के, वो इस पर डाल देना है। अगर आप चाहें तो क्रीम की मदद से भी फ्लावर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे तो आप साइडों में मैंगो के एक एक चंक्स भी लगा सकते हैं, वरना हमने बिस्किट्स की ही लेयर से इसको डेकोरेट किया है। उसके बाद आपने मैंगो के चंक्स डाल देना है इसमें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने किसी तरह भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जेली भी लगा सकते हैं ऊपर से, आप चाहें तो क्रीम से फ्लावर बना सकते हैं, या फिर आप खाली मैंगो डाल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसको एकदम ठंडा करके खाते हैं, इसको फ़ौरन डिश आउट नहीं करना। या तो इसको 5 से 6 घंटे दें, या फिर आप इसको सारा दिन दें और फिर इसको आप डिश आउट करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।